Hello everyone, welcome to RM English. Our today's topic is very interesting as well as very important. Yes, tell me about yourself or introduce yourself. यानी अपने बारे में कुछ बताएं। आप जब भी कभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपका पहला दिन हो, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही किया जाता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो हियर आर सम टिप्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ये कुछ एहतियात है जो आपको करनी है अपना इंटरव्यू देने से पहले। सो फर्स्ट पॉइंट इज कीप इट शॉर्ट एंड डोंट रीहैश योर रेज्यूमे। एक तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है और अपने सीवी या रेज्यूमे में जो बातें लिखी हुई उन्हें बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान करना। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने पहले अपने पास के बारे में भी बताना होगा कि आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी, एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन। साथ में प्रेजेंट में बताना होगा कि करेंटली क्या कर रहे हैं और फिर अपने फ्यूचर एम्स या गोल भी बताने होंगे। नेक्स्ट वन, कीप इन माइंड द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। ये अब बहुत दफ़ा बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं तो हम हर पोस्ट पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम आज इंटरव्यू देने के लिए किस पोस्ट पे आए हैं। तो इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा कि आप इंटरव्यू जाने से पहले इसको देख लिएगा। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस बट डोंट मेमोराइज। ये जितने भी आपको जो इंटरव्यू के लिए आपको पैरा मिलेगा कि आपने आंसर कैसे करना है, उसको याद तो करें लेकिन बी नेचुरल। ठीक है, नेचुरल रहिएगा। ठीक है, रट्टा नहीं लगाइएगा, उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक और टिप है बिफोर द इंटरव्यू। प्लीज़ आप इसको याद कर लें कि आपने कैसे बोलना है इंटरव्यू जाने से पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाए। हेलो, माय नेम इज़ अली, आई हैव एन इंटरव्यू एट 2 PM फॉर टीचर रोल। मेरा नाम अली है और मुझे 2 बजे यहाँ पे टीचर रोल के लिए इंटरव्यू देना है। ये कुछ चीज़ें हैं कि आपने कैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ आंसर करना है। सबसे पहले तो आपने ग्रीटिंग्स करनी है, यानी सबसे पहले आपने जाके हेलो हाय कहना है। नेक्स्ट वन, थैंकफुल रहना है, यानी बी हम्बल और उनका सबसे पहले थैंक यू अदा करना है कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट योर नेम, और आपने ग्रीटिंग्स और थैंक्स कहने के बाद अपना नाम बताना है। उसके बाद आपने अपना वो प्लेस बताना है जहां आप पैदा हुए। गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट है योर जॉब। करेंटली अभी क्या कर रहे हैं आजकल, या क्या आप कोई फ्रेशर हैं, अभी अभी आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या होगा जो आपने ऐड ऑन करना होगा, आपने अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। आप नेट से सर्च कर सकते हैं या आपको इस वीडियो में के अलावा भी और वीडियोस हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, 7 क्वालिफिकेशंस भी बताने की क्या एजुकेशन है। 8 स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस बताने हैं अगर कोई है आपके पास, और अगर फ्रेशर है तो बस फ्रेशर बता दें आप। नेक्स्ट, फैमिली डिटेल्स देनी है लेकिन बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट बता रहे हैं कि आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट, अपने हॉबीज़ के बारे में बता रहे हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या शौक रखते हैं, और उसके बाद आपने अपना आंसर को एंड कर देना, आपका पैरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है इस सवाल का जवाब देने के लिए। सो फर्स्ट वन इज ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब हेलो हाय जो हम कहते हैं। जैसे ही आप डोर खोल के अंदर जाएंगे रूम में, हो सकता है वहाँ सर बैठे हों, मैडम या बहुत सारे लोग हों, तो आपने उन्हें कहना है हेलो। हेलो सर। मैडम होंगी तो हेलो मैडम। बहुत सारे लोग होंगे तो आपने कहना है हेलो एवरीवन। उसके बाद जो भी टाइम होगा उस वक्त, सुबह में तो आप कहेंगे हेलो सर गुड इवनिंग, हेलो सर गुड मॉर्निंग, हेलो सर गुड आफ्टरनून। शाम के लिए गुड इवनिंग, सुबह के लिए गुड मॉर्निंग,
दिन का टाइम होगा तो आपने गुड आफ्टरनून कहना है, दोपहर में गुड नून, आपने हेलो कहना है। एंड कीप इट इन माइंड, डोंट ट्राई टू से हे या हाय, इट्स बिग नो। आपने ये तो बिल्कुल नहीं कहना है, बिकॉज दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। हेलो सर, मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट है, उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। ये पॉइंट आप याद कर लें। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सिंपल सा सेंटेंस है कि आपको मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप याद कर लें इजीली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले तो इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा सकूं। उसके बाद आपने अपना नाम बताना है। ग्रीटिंग्स के बाद कि हेलो सर, आई एम अली खान। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, माई नेम इज एक्स वाई ज़ी, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे सना सईद एक एग्जाम्पल दी हुई है, माई नेम इज सना सईद, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस हैं, यू कैन यूज इट एनीवन। और कीप इट इन माइंड कि आपने अपना पूरा नाम बताना है। जैसे सिर्फ अली नहीं कहेंगे, आप पूरा नाम बताएंगे अपना, अली खान, सना सईद। लेकिन आप कभी भी माई सेल्फ से नहीं शुरू किएगा, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस कि माई सेल्फ अली खान, नो नो, बिग नो, ये आपने नहीं कहना। ये दो सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, आम अली खान या फिर माई नेम इज अली खान, या जो भी आपका नाम होगा। ये दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन माई सेल्फ से नहीं शुरू करना कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने अपना प्लेस बताना है। अगर आप पहले ही ग्रीटिंग्स कर चुके, अपना नाम बता चुके हैं, तो डायरेक्ट यहीं से शुरू किएगा, अपने प्लेस से, कि आई एम फ्रॉम कराची इटसेल्फ। या आप ये भी कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। या अगर आपका इंटरव्यू कराची में ही हो रहा है तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम कराची इटसेल्फ, मैं कराची से ही हूँ। या इस लाइन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई बिलोंग टू कराची इटसेल्फ, मेरा ताल्लुक कराची से ही है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हेल फ्रॉम कराची बट करेंटली लिविंग इन लाहौर, मेरा ताल्लुक तो कराची से है लेकिन आजकल मैं लाहौर में रह रहा हूँ। तो इटसेल्फ कब यूज़ करेंगे, तभी यूज़ किएगा जब आप रहाइश भी वहीं की हो आपकी, और आपका इंटरव्यू भी वहीं हो रहा हो। नेक्स्ट इज योर जॉब। अब आपने बताना है कि आप बाय प्रोफेशन क्या है। आई एम ए या एन का यूज़ करेंगे इसमें। आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंजीनियर। अगर आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं तो आपने ये सेंटेंस कहना है, आई एम एन इंजीनियर। या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप फिर ए लगाएंगे, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप ऐसे कहेंगे, आई एम अ हाउस वाइफ। तो आप देख लीजिएगा कि ए कब लगाना है, एन कब लगाना है। योर पर्सनैलिटी। अब आपने उनको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना है कि आप किस तरह के इंसान हैं। उसके लिए सेंटेंस आप ऐसे कहेंगे, आई एम डैश एक्स वाई जी, मैं ये हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोल ओरिएंटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ये लाइन आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल पर्सन। बहुत सारे एडजेक्टिव की लिस्ट आपको मिल जाएगी नेट से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सारे ही पांचों पॉइंट्स का हम जल्दी से क्विक रिकैप देखते हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to introduce myself in front of you. My name is Ali Khan. I am from Karachi.
I am an engineer. I'm confident and hard working person. तो इन सारे पॉइंट्स का आपने देख लिया, हमने एक पैरा बनाया है कि इन कैसे पांचों पॉइंट्स को आपने याद करना है। इन सारे इस पूरे पैरा की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बट अगेन बी नेचुरल, ताकि ये ना लगे कि रट्टा हुआ है। If you like this video so far, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. फिर उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन के बारे में बताना होगा कि आपने एजुकेशन क्या है और कहाँ से ली। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे आई एम इन क्लास 7th 9th, जिस क्लास में भी हैं। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो तब आपके लिए ये सेंटेंस है। फिर और अगर इफ़ यू आर इन एफएससी फर्स्ट ईयर तो आप बोलेंगे आई एम इन एफएससी फर्स्ट ईयर, मैं एफएससी के पहले साल में हूँ। और ऐसे कहेंगे आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है जो कि इंग्लिश में है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की। तो आप जो भी हैं तो आप इस तरह से कहेंगे। फिर स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा आपको कि, और सेंटेंस होगा आई एम अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मेरे पास टीचिंग का 5 साल तजुर्बा है। या इसी लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ऑफ और इनका डिफरेंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years एट द सिटी ग्रामर स्कूल एज अ टीचर, मैं सिटी ग्रामर स्कूल में एज अ टीचर 5 सालों से काम कर रहा हूँ। फिर आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है, वो भी बहुत शॉर्ट। देयर आर 4 people इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर मेरी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव 2 brothers एंड 1 sister, मेरे 2 भाई और एक बहन है। फिर आपने अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बताना होगा। आप ऐसे कहेंगे माई हॉबीज़ आर प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल, मेरी हॉबीज़ प्लेइंग है, फुटबॉल में मैच खेलना और देखना है, ये मेरी हॉबीज़ हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई लव, मुझे बहुत पसंद है, आई लव प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल, मुझे खेलना और देखना दोनों बहुत पसंद है फुटबॉल। या जो भी आपकी हॉबीज़ हो या इंटरेस्ट हो। फिर आपने अपने आंसर का एंड करना है। That's all about me. That's all about me. Thank you. बस मेरे बारे में यही सब कुछ था जो मैंने आपको बता दिया। Thank you. That's all about me. फाइनल रीकैप देख लेते हैं हम इसका कि अब सारे 10 पॉइंट्स को मिला के क्या रीकैप हुआ। हेलो सर, thanks for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. My name is Ali Khan. I am from Karachi. I am an engineer. I'm confident and hard-working person. I have a bachelor degree in English from University of California. There are 4 of us in my family. I like reading books. That's all about me. Thank you. इस पूरे पैरा को आपने अच्छे से याद कर लेना है। याद करना आई मीन उसकी प्रैक्टिस करनी है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। फेक बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने रट्टा लगाया हुआ है।
نیچرل رہیں، ان سارے سینٹینس کی اچھے سے پریکٹس کریں. آپ کہاں سے ہیں، اپنا سٹی آپ بتائیں، اپنا پورا نام بتائیں، اپنے آنسر کا اینڈ بہت اچھے سے کریں. تو اگر آپ ان سارے ہی پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کا یہ جو فرسٹ امپریشن ہے وہ بہت اچھا رہے گا. سو کیپ پریکٹسنگ بیکاز پریکٹس میکس ماسٹر. لیکن again, be natural. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. تھینک یو فار واچنگ. دیکھنے کے لیے شکریہ. بائے بائے.